हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज आप लोगों के समक्ष में लेके आए न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन मिरर फॉर्मूला। इस पे कितने टाइप्स के न्यूमेरिकल होते हैं, हर एक न्यूमेरिकल अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मैक्सिमम टाइप्स के न्यूमेरिकल क्या करूँगा मैं आप लोगों के समक्ष यहाँ पर लेके आया हूँ। कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने क्या किया यहाँ पे ऑलरेडी नोटेड डाउन किया है, जिससे हमारा टाइम कम कंज्यूम हो। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाक से फुर्ती में आप लोग आ जाइए। चलें स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूमेरिकल आपके सामने है, ठीक है ना। मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल बता देता हूँ न्यूमेरिकल आपका है क्या। क्वेश्चन आपका ये है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर। कोई कॉनकेव मिरर है, 30 पे मैंने ऑब्जेक्ट प्लेस किया, रेडियस कर्वेचर आपका कितना है, बोले आपका 20 सेंटीमीटर दिया है। फाइंड द पोजीशन, साइज, नेचर, मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज, ठीक है ना। आपसे इमेज के बारे में हर एक पॉइंट पूछा गया है। बिल्कुल एनसीईआरटी का बिल्कुल बेसिक न्यूमेरिकल है। हर एक पॉइंट यहाँ पे अपन को सीखने को मिलेगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, आ जाए, ठीक है ना। ज़्यादा मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, 10th लेवल टाइप का, आ जाए, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट मेरे को कितने पे प्लेस किया है, बोले आपका यू कितना है, बोले आपका माइनस का 30 सेंटीमीटर। बात समझ आ रही नहीं आ रही, बोले अच्छा। डिस्टेंस ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर मेरे को आर कितना दिया है, बोले आपका आर का मतलब आपका 20 सेंटीमीटर। बोले क्या दिक्कत है, बोले कोई दिक्कत नहीं है। तो फोकल लेंथ मेरे पास में कितनी हो जाएगी, बोले आपका माइनस का 10 सेंटीमीटर। ऑब्वियसली आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसा है, नेगेटिव है। ये तो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया इससे लास्ट वाले लेक्चर में, बोले अच्छा। फाइंड द पोजीशन, साइज, नेचर, मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज। मेरे को निकालना है आपका वी कितना है, मेरे को निकालना है आपका मैग्निफिकेशन कितना है, इमेज का नेचर और साइज भी आपको बताना है क्या है। तो आ जाइए, सबसे पहले क्या करते हैं, मिरर फॉर्मूला अपन यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f होता है या नहीं होता है, बोले कि बिल्कुल होता है। तो मेरे को 1v की वैल्यू चाहिए, मतलब 1/v आपका एज इट इज 1/f माइनस का 1/u। मैंने क्या किया यहाँ पर वैल्यूज को यहाँ पर अपन सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो चलिए 1/f मेरे पास में कितना है, f का मतलब आपका फोकल लेंथ कितना है, बोला आपका माइनस का 1/10 माइनस का 1/u कितना, u का मतलब आपका दिस ना। तो मेरे पास में कितना है, बोला आपका माइनस का 30 दिया है। मैंने क्या किया, इसको सॉल्व किया तो मैंने 30 को एलसीएम ले लिया। मेरे पास में आपका 3 नेगेटिव का 3 होगा और ये प्लस का मतलब आपका -3 + 1 कितना हो जाएगा, बोला आपका माइनस का 2/30 को अपन मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या, ये 1/v की वैल्यू है। तो v मेरे पास कितना हो जाएगा 30/2 ना। इसका मतलब v जो आपके सामने जो आएगा वो आपका माइनस का 15 सेंटीमीटर आपका आएगा या नहीं आएगा, बोला। बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे। मेरे पास में आपकी एक्चुअल में कहानी आपकी ये है। पोजीशन ऑफ द इमेज आपके सामने आ गई, ठीक है ना। अब मेरे को निकालना मैग्निफिकेशन क्या है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, बोले आपका माइनस का v/u आपका होता है या नहीं होता, बोले कि बिल्कुल होता है। v मेरे पास में, u भी मेरे पास में, आ जाए प्लेस कर देते हैं माइनस का। b कितना है, बोला आपका v हमारे पास में माइनस का 15। u कितना है, बोला आपका u मेरे पास में कितना है, बोला आपका माइनस का 30, ठीक ना। तो देखें माइनस से माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब अल्टीमेटली आपका नेगेटिव आएगा। और नेगेटिव मतलब मेरे पास में कितना आ गया, बोला आपका 0.5। मैग्निफिकेशन कितना आ गया, बोला आपका 0.5। अगर मैग्निफिकेशन अगर मेरे पास में, सॉरी फॉर डेट, माइनस का 0.5 आपका आएगा। मैग्निफिकेशन कैसा है, बोला आपका नेगेटिव है। और मैग्निफिकेशन 1 से कम है। मैग्निफिकेशन जो है वो मेरे पास में आपका लेस देन 1 है। इन दोनों का मीन क्या हुआ, मैं आप लोगों को इधर समझाता हूं इस वाले क्वेश्चन के स्पेस में। दोनों का मीन का मतलब नेगेटिव मैग्निफिकेशन कब होता है, जब रियल इमेज हमारे पास फॉर्म होती है, नहीं होती, बोले इमेज जब रियल बनेगी तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास में यहाँ पर जो इमेज फॉर्म हुई है वो आपकी रियल एंड इनवर्टेड आपकी इमेज फॉर्म होगी। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही, बोले। और मेरे पास 1 से कम है, अगर 1 से कम है तो इमेज का साइज कैसा होगा, बोले आपका स्मॉल होगा। अब मैं आपको थोड़ी सी फीड दिला देता हूँ, आ जाइए डायग्राम के साथ में, कि आपको थोड़ा सा फील आ जाएगी और आपको मजा आएगा कि हमारे पास में एक्चुअल में ऐसी ही कहानी होती है। आ जाए, देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, बोला आपका सेंटर रेडियस कर्वेचर कितना, बोला आपका 20 सेंटीमीटर।
ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस किया है बोले मैंने, 30 सेंटीमीटर मतलब आपका बियॉन्ड सी, ठीक ना। अगर मैं इसकी इमेज फॉर्म करता हूँ तो अपन लोगों ने, ये मेरे पास में आपका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर पे, एक रे मेरे पास में आपकी ये जाएगी और एक रे कहाँ से आपकी फोकस से होकर भी जाएगी, मेरे पास में आपकी इमेज यहाँ पर फॉर्म हो जाएगी लाइक दिस। और जो इमेज फॉर्म हो रही है वो कितना है बोले, देखें ऑब्वियसली, देखिए कितना है बोले आपका 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर मेरे पास में इमेज फॉर्म हो रही है। अब मैंने आपको पहले ही बहुत अच्छे समझाया था, अगर ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी प्लेस किया है तो इमेज ऑलवेज एग्जिस्ट बिटवीन सी एंड एफ, और जो कि आपका न्यूमेरिकल वाइज भी यहां पर एग्जैक्ट करेक्ट हो रहा है कि 20 और 10 के बीच में ही तो 15 आएगा बोले, तो मेरे पास में इमेज इसके बीच में ही तो प्लेस हुई है बोले। पॉइंट क्लियर है क्या बोले। और देखिए आपका रियल और इन्वर्टेड, और इसमें आपका स्मॉल साइज की इमेज बनेगी। क्वेश्चन क्लियर है क्या बोले, बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे। चलें फटाक से इसको नोट करें। चलें इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। चलें मैं इसको रफ कर देता हूं ताकि हमें स्पेस वेकेंट मिल जाए, और ये वाला ऑक्युपाइड स्पेस आपका वेकेंट ही रहेगा जाए। लेटर जी, बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे मेरे पास में आपकी कहानी है क्या। अब वायर, देखिए क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूं। अब वायर 3 सेंटीमीटर प्लेस्ड 25 अवे फ्रॉम द कॉनकेव मिरर, ठीक है ना। तो मेरे पास में आपका कोई भी एक वायर है, इसकी हाइट कितनी बोला आपका 3 सेंटीमीटर। इसको मैंने प्लेस कहाँ किया है बोला आपका अवे फ्रॉम द कॉनकेव मिरर, मतलब आपका यू कितना है बोले आपका -25 सेंटीमीटर मेरे को यू दिया है। अच्छा, कॉनकेव मिरर और फोकल लेंथ मेरे पास कितनी बोले आपकी 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ हमें क्या दिया है 10 सेंटीमीटर। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ कैसी होती है बोले आपकी नेगेटिव होती है, तो आपको पहले से पता होगा बोले, भली भांति क्लियर हो रही है बातें नहीं हो रही बोले। बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे कि हमारे पास में एक्चुअल में आपकी कहानी है क्या, ठीक है ना। अच्छा, अब थोड़ा सा व्यू क्लियर है, आ जाए। व्हाट इज द एरिया एनक्लोज्ड बाय इमेज ऑफ द वायर। आपको बताना है कि इमेज जो बनेगी कितने साइज की बनेगी और कितना एरिया ऑक्युपाइड करेगी क्या इमेज। क्वेश्चन क्लियर है क्या। अच्छा, एक बार मैं चाहता हूं पॉज करके आप लोग इसको करने की कोशिश करें। वी निकालें, एच दिया है, उसके थ्रू क्या करेंगे अपन एच डैश निकालेंगे, उसके थ्रू अपन एरिया निकालेंगे। करें, आ जाए मैं आपको बताता हूं कैसे करेंगे। सबसे पहले मिरर फॉर्मूला लगा दो, 1/v इक्वल टू 1/f माइनस का 1/u। जैसे मैंने यहाँ पे वैल्यू प्लेस करी, 1/f कितना है बोले मेरे पास में माइनस का 1/10, माइनस का मेरे पास 1/u कितना है बोले आपका माइनस का 25, ठीक ना। इसको अपन क्या करते हैं सॉल्व कर लेते हैं, ठीक ना। 50 मैंने क्या ले लिया एलसीएम ले लिया, तो मेरे पास में यहाँ पे माइनस का 5 प्लस का 2 माइनस का 3/50। इसका मतलब v जो मेरे पास आएगा माइनस का 50/3 आपके सामने इतने सेंटीमीटर मेरे पास में डिस्टेंस ऑफ द इमेज हमारे पास में यहाँ पर भली भांति आ जाएगा। क्या दिक्कत है बोलो, कोई दिक्कत है क्या कि कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब समझे और सीखे, मेरे पास में आपका ये आ गया। अब मेरे को हाइट ऑफ द इमेज फाइंड करना है, तो हमारे पास में मैग्नीफिकेशन का एक जीता जागता एक फॉर्मूला होता है क्या h डैश अपॉन h डैश फाइंड करना है माइनस का v/u इंटू एच। वैल्यू को सब्सटीट्यूट करूं क्या मैं बोले हैं कि बिल्कुल कर दीजिए सर। अच्छा, तो आ जाइए, क्या दिक्कत है। v कितना है बोले मेरे पास, v आपका देखें v मेरे पास में आपका है माइनस का 50/3, ठीक है ना। h कितना है बोले आपका 3 सेंटीमीटर, और मेरे पास में आपका u कितना है बोले आपका u मेरे पास में माइनस का 25। देखें 3 से 3 खत्म, माइनस का 25 से आपका ये कितनी टाइम्स गया 2 टाइम्स, मतलब आपका जो एच डैश जो आएगा माइनस का 2 सेंटीमीटर आपका आ गया एच डैश। माइनस क्यों आया है, क्योंकि आपकी जो इमेज जो फॉर्म होगी वो कैसी होगी बोले आपकी इन्वर्टेड, मतलब उल्टी का मतलब नेगेटिव आपका आएगा। एरिया निकालना है, तो एरिया क्या है आपका हाइट का मतलब इसका स्क्वायर, ठीक है ना। तो मेरे पास एरिया कितना जाएगा बोले आपका 4 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा, ये जो वायर जो है या इमेज ऑफ दी वायर ये इतना एरिया क्या करेगा आपका ऑक्युपाइड करेगा ही करेगा। बात क्लियर है या नहीं क्लियर है बोल, ठीक है ना।
आपको हर एक पॉइंट बहुत अच्छे से भली भांति से यहाँ पे समझ आना चाहिए। देख लें एक बार, निहाल लें, मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है ना। आप लोग पॉज करके चाहे तो नोट कर सकते हैं, 1 2 3 आ जाए। मैं इसको हटा देता हूँ। चलें फिर अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है क्या, बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे हमारे पास में कहानी आपकी है क्या। एक्सक्यूज मी, आ गए, समझे। तो आपसे पूछा गया है क्या, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एम यू and F as well as M, V and F के बीच में आपका रिलेशन क्या होता है। बिल्कुल बेसिक न्यूमेरिकल्स, क्या एक कंसेप्चुअल पॉइंट्स टाइप आप इसको एज्यूम कर लीजिए, ठीक ना, कि क्या आपका फॉर्मूला आएगा, छोटा सा हल्का सा डेरिवेशन है, आ जाए, समझते हैं और सीखते हैं। मेरे को सबसे पहला जो रिलेशन मेरे को निकालना है वो आपका एम यू एंड एफ में मेरे को रिलेशन चाहिए कि आपका क्या होता है। मैग्निफिकेशन, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, फोकल लेंथ। मिरर फॉर्मूला मेरे पास में आपका जीता जागता क्या होता है बना आपका 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला आपको पता ही होगा, माइनस का v/u, याद रखना है इसको। अच्छा, अब मेरे को v/u चाहिए, f तो मेरे पास में है, तो मेरे को क्या है, u से मैं इसको क्या करूंगा, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूंगा, इससे u से। u से जैसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा मेरे पास में आपका ये क्या आ जाएगा बोला आपका u/v प्लस 1 इक्वल टू 1/f। इसको इधर लेके जाऊंगा, इसको इधर लेके जाऊंगा, तो मतलब माइनस का 1/f, और सॉरी फॉर डेट इसमें भी आपका u का मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब आपका u/f इक्वल टू आपका u/v माइनस का। क्लियर है कहानी। इसको मैंने एलसीएम लिया तो मेरे पास में आपका f माइनस का u अपॉन f इक्वल टू माइनस का u/v आपका आएगा या नहीं आएगा बोले। इसका मतलब समझे और सीखे, इसको अपोजिट कर दो तो माइनस का v/u जो है वो मेरे पास कितना जाएगा बोला आपका, ये f अपॉन f माइनस का u, और ये मेरे पास में क्या है बोला आपका मैग्निफिकेशन है या नहीं है, ठीक है ना। तो मैं इसको, ये मेरे पास में आपका मैग्निफिकेशन देखे मैंने आपको पहले यहाँ पे लिख दिया है, तो m इक्वल टू मेरे सामने क्या आ गया बोला आपका f अपॉन f माइनस का u, भली भांति जीता जागता आपके सामने एग्जाम्पल है। देख लें, समझ लें और निहार लें, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब रिलेशन मेरे को निकालना है क्या, एम बी एफ। सेकेंड रिलेशन आपका क्या है, एम वी एंड एफ में, ठीक है। अच्छा, अब आ जाइए, आपके सामने फॉर्मूला है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f का, ठीक है ना। अच्छा, अब मैंने क्या किया, इसे मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई मैंने क्या किसका किया है, आपका v का किया है। तो v का अगर मैं करूँगा तो ये आपका 1 प्लस का v/u v/f। क्लियर है क्या। इसको इधर लेके आऊँगा, इसको इधर लेके जाऊँगा, तो मेरे पास में आपकी कहानी कुछ ऐसी आ जाएगी, b माइनस का f इक्वल टू माइनस का v/u। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत की, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो ये मेरे पास में आपका माइनस का v/u जो है वो मेरे पास कितना जाएगा बोला आपका f माइनस का v अपॉन f। ये मेरे पास में क्या है बोले आपका, यही तो आपका मैग्निफिकेशन है या नहीं है बोले, बिल्कुल है। तो m इक्वल टू मेरे पास में क्या आ जाएगा, f माइनस का v अपॉन f आपके सामने भली भांति ये आ चुका है। क्लियर है बात या नहीं बोले। बहुत ध्यान से समझेंगे और यहाँ पर सीखेंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, आप लोग इसको फॉर्मूले को देखें, मैं इसको फटाक से फुर्ती में इसको रफ कर देता हूँ, आ जाए। फिर अपन करते हैं नया क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन जो हैं आपके बड़ा बेसिक क्वेश्चंस हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है आपके एग्जाम में नहीं आए, एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं इसके।
लेकिन हाँ बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, केवल आप ये मान लें बस। आ जाए अगला क्वेश्चन, आपको क्या दिया है, क्वेश्चन आपका ये है, इस प्रकार समझें और सीखें। तो मेरे पास में साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट मेरे को दिया है कितना आपका 2.5। आपको बताना है साइज ऑफ द इमेज क्या होगा। क्वेश्चन में आपको फिगर वाइज बता देता हूं कि मेरे पास में ये कॉनकेव मिरर है लाइक दिस, और ये हमारे पास में, ये मेरे पास में आपका क्या है, एक ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया है। आपका ये जो ऑब्जेक्ट है वो मेरे पास में आपका है 1.5 f डिस्टेंस पर, और यहाँ पर मेरे पास में इसका जो फोकस पॉइंट जो है वो मेरे पास में कितना है बोला आपका f फोकल लेंथ। क्वेश्चन देखें, पॉज करके एक बार सॉल्व करने की कोशिश करें खुद से कि मेरे पास में कहानी है क्या। क्वेश्चन क्लियर है क्या बोले? अच्छा, अब आ जाए समझें और सीखें। मेरे पास में ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया है 1.5 f पर, f फोकल लेंथ है, ऑब्जेक्ट का साइज दिया है, आपको बताना है कि मेरे पास में हाइट ऑफ द इमेज क्या होगा। सबसे पहला पॉइंट जो है मेरे पास है वो आपका ये है कि 1/v इक्वल टू 1/u, सॉरी फॉर डैट 1/f माइनस का 1/u आपका ये होता है या नहीं होता? बिल्कुल होता है। 1/f तो आपका एज इट इज है, मतलब ये मेरे पास में आपका 1/f मतलब फोकल लेंथ आपकी नेगेटिव लेंगे, माइनस का 1/u, u कितना बोला आपका माइनस का 1.5f है या नहीं है बोला। देख ले, समझने, सीखने और इसको निहारने की मेरे पास में आपकी कहानी एक्चुअल में है क्या। क्लियर है क्या बोला? बहुत ध्यान से समझना और सीखना। मैंने क्या किया, 1.5f मैंने एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पर मेरे पास में माइनस का क्या बचेगा बोला आपका 1.5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मेरे पास में आपका क्या बचेगा बोला आपका प्लस का 1, मतलब आपका 0.5 अपॉन 1.5f। इसका मतलब जो v जो है मेरे पास में वो आपको कितना आ गया बोला आपका 3f मेरे सामने यहाँ पर आ जाएगा। ये मेरे पास में क्या आ गया बोला आपका पोजीशन ऑफ द इमेज। देख लें, समझ लें, सीख लें और निहार लें, इसको क्या दिक्कत है। अब मेरे को बताना है क्या कि हाइट ऑफ द इमेज क्या होगा। v मेरे सामने है, u मेरे को दिया है, आ जाइए हाइट ऑफ द इमेज मतलब मैग्निफिकेशन में आपका एक रिलेशन है, ये मेरे पास में आपका h डैश अपॉन h इक्वल टू माइनस का v अपॉन u होता है या नहीं होता है? बोले कि बिल्कुल होता है। अच्छा, तो h डैश मेरे को फाइंड करना है, ठीक है। h मेरे को कितना दिया है बोला आपका 2.5 ऑलरेडी गिवन है, ये सेंटीमीटर में, सॉरी फॉर डेट आ जाए, माइनस एज इट इज v मेरे पास में कितना है बोला आपका 3f, v कितना है बोला आपका 3f है, और ये मेरे पास में ये भी आपका नेगेटिव होगा क्योंकि 1.5 आपका ज़्यादा बड़ा है ऑब्वियसली। मेरे पास में आपका माइनस, देखिए आपको माइनस का प्लस का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो मेरे पास कितना हो जाएगा आपको माइनस का 3f अपॉन, ठीक है ना, u कितना है बोला आपका, u मेरे पास में 1.5f, ये भी आपका नेगेटिव होगा या नहीं होगा? बोले बिल्कुल होगा, ठीक है ना। और ऑलरेडी हमारे पास में आपका एक नेगेटिव यहाँ पर ऑलरेडी आपका ये प्लेस है। अच्छा, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब अल्टीमेटली जो मेरे पास में आएगा वो आपका नेगेटिव भी तो आएगा बोले सॉरी। तो मेरे पास में आपका नेगेटिव नेगेटिव खत्म हो जाएगा, इसको मैं इधर करता हूँ, ये मेरे पास में आपका 2 टाइम्स चला जाएगा, तो मेरे पास में आपका h डैश जो आपके सामने आएगा वो आपका कितना आ जाएगा बोला आपका 5 सेंटीमीटर। h डैश कितना आ रहा है बोला आपका 5 सेंटीमीटर, वो भी आपका नेगेटिव में आएगा। क्लियर हो रही है बात यानी? h डैश कितना आ रहा है बोले आपका 5 सेंटीमीटर, मतलब 5 सेंटीमीटर की क्या होगी बोले आपकी यहाँ पर इमेज फॉर्म होगी, मतलब डबल साइज की आपकी इमेज फॉर्म होगी। एक बार मैं आपको रियलाइज करा देता हूँ थोड़ा सा देखें सॉरी। तो मेरे पास में जो कहानी जो है वो हमारे पास में क्या बोला आपका f फोकल लेंथ है, मेरे पास में आपका ऑब्जेक्ट प्लेस है 1.5f पर। इसका मेरे पास में कितना हो जाएगा बोला आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना है 2f होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस आपका बिटवीन c एंड f, अगर बिटवीन c एंड f पे आपका ऑब्जेक्ट प्लेस है, इमेज हमेशा कहाँ फॉर्म होती है बोला आपकी बियॉन्ड c,
मतलब बियॉन्ड सी का मतलब आपका 3f पर इमेज बन रही है। और इमेज का साइज कैसा होता है हमेशा एन लार्ज। देखें आपका ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज एन लार्ज है या नहीं है बोले। जो अब लोगों ने कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं वो एग्जैक्ट आपके क्या होंगे, इधर एप्लीकेबल होंगे न्यूमेरिकल्स में भी, ठीक है ना। यही तो फिजिक्स है वो। तो फटाक से इसको नोट करें, अगला क्वेश्चन समझते हैं और सीखते हैं हमारे पास में आपका है क्या। क्वेश्चन देखें, बहुत ध्यान से समझेंगे, सीखेंगे। एक बार कैमरे को चेक कर लेते हैं अपन, बिल्कुल एक नंबर कहानी चल रही है। अब टाइम देते हैं इसको आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन समझें और सीखें। लेट एज्यूम, चलें फिर आ जाइए। तो मेरे पास में आपका जो क्वेश्चन जो है वो हमारे पास में है क्या, ठीक है ना, समझे, ठीक है ना। एन या अ कॉन के मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 centimeter, a size of the image is 3 times of size of the object, then find the position of the object। इमेज की भी पूछ सकते हैं, ऑब्जेक्ट की मैंने यहां पर आपसे पूछा गया है कि आपकी ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी अगर मेरे पास में कोई भी आपका कॉनकेव मिरर, इसकी फोकल लेंथ मेरे को 50 सेंटीमीटर दी है और यहाँ पर आपका साइज जो है वो ऑब्जेक्ट की साइज से क्या है, इमेज का साइज 3 टाइम्स आपका इंक्रीजेस है, ठीक है ना। आ जाए तो समझे और सीखे। मेरे पास में आपका m h डैश अपॉन h, माना कि इमेज का साइज 3h है तो ऑब्जेक्ट आपका h होगा या नहीं होगा बोले। क्वेश्चन में दिया है आपका 3 टाइम्स है, मतलब जो मैग्निफिकेशन जो है आपका कितना आ गया, 3 आ गया। पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट मेरे को फाइंड करना, मतलब मेरे को u फाइंड करना है। बात समझ आ रही नहीं आ रही बोले। अच्छा, फोकल लेंथ मेरे को यहाँ पर गिवन है, कितना है बोला आपका माइनस का 50 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और ये मेरे पास में 3 क्या है बोला आपका माइनस का v बाई यू। u फाइंड करना है, इसका मतलब अपन क्या करेंगे, v को रिप्लेस कर दूंगा, मतलब मेरे पास में आपका जो v जो है वो मेरे पास कितना आ जाएगा बोला आपका माइनस का 3u। अरे ये तो मैंने क्या किया, सिंपल है, आप लोग देख सकते हैं कैलकुलेशन। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। आ जाइए, ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और सिर्फ सीखेंगे कि मेरे पास में आपकी कहानी है क्या। आ जाए 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। अच्छा ठीक है, तो मेरे पास 1/v कितना है बोला आपका, 1/v की वैल्यू मेरे पास कितनी होना आपका माइनस का 3u। 1/u मेरे को निकालना है, 1/f कितना है माइनस का 1.15, ठीक है ना। अच्छा, इसको अगर मैं जैसे सॉल्व करता हूँ मेरे पास में कहानी क्या आ जाएगी, मैंने क्या किया 3u मैंने एलसीएम ले लिया। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत की, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जैसे मैंने इसको कैंसिल लिया, सॉरी मैंने इसको एलसीएम ले लिया, तो मेरे पास में क्या बचेगा बोला आपका, ये हमारे पास में आपका बचेगा क्या 1 माइनस का 3, ठीक है ना। और ये मेरे पास में आपका 1/- का 50। क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही बोले। बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे मेरे पास में एक्चुअल में आपकी कहानी है क्या। अच्छा, अब समझे और सीखें। जैसे ही मैंने क्या किया, इसको सॉल्व करता हूँ, मतलब मेरे पास में आपका ये छोटा है, ये बड़ा है, तो मेरे पास में यहाँ पे 1 और ये मेरे पास में आपका माइनस का 3। एक सेकंड हो गए कैलकुलेशन, ये छोटा है तो मेरे पास में आपको पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब आपका ये नेगेटिव हो जाएगा, और सॉरी फॉर डैट, और ये हमारे पास में आपका पॉजिटिव होगा ही होगा। अरे ये तो सिंपल कैलकुलेशन, बच्चों वाली कैलकुलेशन आप खुद ही देख सकते हैं। क्या दिक्कत है बोले, कोई दिक्कत की, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब समझे और सीखें कि मेरे पास में आपकी जो कहानी है वो आपका 2/3u,
इसको मैंने क्या किया, इसको इधर लेके गया, इसको इधर लेके आया, ठीक ना। तो मेरे पास में 2 × 15/3 इक्वल टू यू, और ये आपका नेगेटिव। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, इसको इधर लेके आया, ठीक ना। -1 + 3 2 बचेगा, 2 आपका एज इट इज है, ये वाला नेगेटिव इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आपका उधर चला गया, 3 मैंने इसको नीचे लेके आ गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देख सकते हैं आप लोग। तो मेरे पास में जो आपका u जो आया है, u कितना आ गया बना आपका, ये मेरे पास में आपका u माइनस का 10 सेंटीमीटर आपका u आ जाएगा। क्या आप लोगों को बात समझ आ रही है, नहीं आ रही बोले? बहुत ध्यान से समझेंगे और इधर सीखेंगे मेरे पास में एक्चुअल में आपकी कहानी है क्या। पॉइंट क्लियर है या नहीं क्लियर है बोले, ठीक ना। अच्छा, अब समझे और सीखे कि आपको अगर पॉइंट क्लियर हो ही गया है तो समझे पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है बोले आपका 10 सेंटीमीटर पर अगर मैं प्लेस करता हूं तो मेरे पास में आपका इमेज जो फॉर्म जो होगी वो हमारे पास में कहां पर फॉर्म होगी बोले आपका 3, मतलब 3 का मतलब क्या है, v जो मेरे पास में आपका आएगा वो आपका -30 सेंटीमीटर। अब देखिए इमेज कहां पर फॉर्म की हुई है मैंने, सॉरी फॉर दैट, +30 सेंटीमीटर। ऑब्वियसली ये नेगेटिव है, ठीक ना। इमेज जो फॉर्म हुई है वो मेरे पास फोकल लेंथ कितनी बोला आपका 15 फोकल लेंथ है, मतलब आपका लाइक दिस, ये आपका फोकस पॉइंट, ठीक है ना। ये आपकी कितनी बोला आपका 15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट मैंने 10 पे किया है, मतलब 10 का मतलब इसके बीच में इधर रखा होगा, मतलब P और F के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज हमेशा आपकी वर्चुअल बनती है, मतलब वर्चुअल का मतलब आपकी इमेज यहाँ पर बनेगी, तभी तो आपका पॉजिटिव भी आया है। देखें साइज डिस्टेंस ऑफ द इमेज क्या है बोले आपका पॉजिटिव। बात समझ आ रही है नहीं आ रही बोले, फील के साथ में समझेंगे हर एक क्वेश्चन बहुत फील के साथ में आप लोग समझेंगे और सीखेंगे। क्लियर है बात? अच्छा चले फिर अपन आगे बढ़ते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ, 1 2 3 करना, 1 2 3 चले आ जाए। लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं कि आपका क्वेश्चन आपका है क्या एक्चुअली में। आ जाए समझे और सीखें। देखिए क्वेश्चन आपका समथिंग लाइक दिस, आपका क्वेश्चन आपका ये है कि मेरे पास में आपका एक कॉनकेव मिरर है लाइक दिस। क्वेश्चन को समझना और सीखना। मेरे पास में आपका एक ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया है मैंने आपका इस प्रकार, ये हमारे पास में आपका ऑब्जेक्ट है, क्लियर है क्या पॉइंट? अच्छा, ऑब्जेक्ट मेरे पास में आपका साइज है आपका f/3। यहां से आपका ऑब्जेक्ट प्लेस जो हुआ है वो आपका हुआ है क्या 2f। f मेरे पास में क्या है बोला आपका फोकस पॉइंट है f, या फोकल लेंथ है। मैं यहां पे आपके लिए मेंशन कर देता हूं, f इज द फोकल लेंथ, आप लोगों को पता ही है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द मैग्निफिकेशन of this object, what is the magnification of this object। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही बोले? आपसे मैग्निफिकेशन पूछा है, ठीक है, निकालते हैं, कैसे निकालेंगे आ जाए समझते हैं। पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट निकाल सकते हैं क्या? सबसे पहले पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट मतलब आपका ये वाला जो पार्ट है, इसी के थ्रू तो आपकी इमेज बनेगी या नहीं बनेगी बोले। जो फ्रंट है सबसे पहले तो आपका फ्रंट आएगा, तो इमेज जो फॉर्म जो होगी वो समथिंग लाइक दिस। मेरे पास पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट पहले फाइंड करते हैं, मतलब आपका 2f माइनस का f/3, 2f माइनस का f/3 का मतलब आपका कितना आ जाएगा बोला आपका 5f/3 पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। पॉइंट क्लियर हो रहा है मेरा बोला? अच्छा, पोजीशन ऑफ द इमेज फाइंड करते हैं, 1/v = 1/f माइनस का 1/u। कहने का मतलब ये है 1/f कितना है बोला, माइनस का 1/f ही है, ठीक है ना। 1/u कितना है बोला आपका 3 माइनस का 5/f। ऑब्वियसली जब मैं प्लेस करूंगा वैल्यू तो अपन नेगेटिव साइन लेंगे, क्योंकि आपका u नेगेटिव है या नहीं है बोले, ये जरूर लेंगे आप। f भी नेगेटिव, आपका u भी नेगेटिव, नेगेटिव का प्लस हो जाएगा। मैंने क्या किया 5f एलसीएम ले लिया, तो मेरे पास में आपका माइनस का
5 और ये मेरे पास में प्लस का 3, मतलब आपका 2/5f, मतलब v जो मेरे पास में जो आएगा वो 5, या मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ, मतलब डायरेक्ट क्या 5/2f। b आपका कितना आ गया बोला आपका 2.5f आपके सामने भली भांति आ जाएगा। आप समझ सकते हैं, सीख सकते हैं और इधर देख भी सकते हैं, निहार भी सकते हैं। क्या दिक्कत है बोले, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जब कोई दिक्कत ही नहीं है, v मेरे सामने भली भांति यहाँ पे आ चुका है बोले, ये हाँ जी बिल्कुल आ गया। अब जो v जो आया है वो आपका 2.5 पर आपकी क्या होगी, इमेज फॉर्म होगी, मतलब मेरे पास में इमेज जो बनेगी वो समथिंग लाइक दिस, मेरे पास में आपकी ऐसे अपोजिट बनेगी लाइक दिस। ये आपकी क्या है बोला, आपकी इमेज आई, ये मेरे पास में क्या है बोला आपका ऑब्जेक्ट दिस। अब 2.5 पर इमेज फॉर्म हो रही है, 2.5 पर अगर इमेज फॉर्म होगी तो आपको बताना है साइज ऑफ द इमेज क्या होगा। देखिए ये आपका 2.5 पर f पर आपकी इमेज फॉर्म हो रही है, 2.5 f पर अगर इमेज फॉर्म हो रही है, आपको बताना है साइज ऑफ द इमेज क्या होगा, और चलें बताएं और मेरे को इन्फॉर्म करेंगे साइज ऑफ द इमेज आपका क्या होगा। देखें इमेज का ये वाला पार्ट जो है ये पूरा है आपका 2f, और ये यहां से यहां तक मेरे पास में कितना बना आपका 2f, 2.5f पर इमेज फॉर्म हो रही है आपकी लाइक दिस। अगर मैं आपसे बोलूं साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज, तो आप कितना बोलेंगे बोला, साइज ऑफ द इमेज कितना हो जाएगा बोला आपका 2.5f माइनस का 2f, आपके सामने भली भांति आएगा या नहीं आएगा बोले, पूरा कितना बोला आपका 2.5, ये कितना बोला आपका 2f, तो मेरे पास कितना आ जाएगा बोले आपका 0.5f, और मेरे पास में साइज ऑफ द इमेज मतलब आपका h डैश आपका आ जाएगा। मैग्निफिकेशन मेरे को निकालना है तो आपका h डैश अपॉन h, मतलब आपका 0.5f अपॉन h कितना है बोला आपका h कितना है बोला आपका h कितना बोला आपका f/3, 3 को अपन ऊपर उछाल देंगे तो मेरे पास में कितना आ जाएगा बोला आपका 1.5 आपका क्या आ जाएगा मैग्निफिकेशन ऑफ दिस कॉन के मिरर आपके सामने भली भांति आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। एक बार देखें ये पॉइंट समझ लें, पोजीशन ऑफ द इमेज ये है, मतलब यहां पर आपकी ऐसे आपकी इमेज बनेगी। अगर मैं आपको 2f पर अगर मतलब 2f मेरे पास में इतना है तो ये आपका साइज जो होगा 0.5 का, यही तो मेरे पास में आपका लेंथ ऑफ द इमेज है या नहीं बोले, मतलब साइज ऑफ द इमेज है या नहीं है, हाइट ऑफ द इमेज है या नहीं है बोले, ठीक है ना। तो मेरे पास 0.5f आपका क्या हो जाएगा साइज ऑफ द इमेज, दोनों को डिवाइड करूंगा मेरे पास में क्या आ जाएगा बोला आपका मैग्निफिकेशन ऑफ दिस कॉनकेव मिरर। तो आज के ऊपर न्यूमेरिकल्स अपन यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, ऐसे ही हंसते रहिए, देखते रहिए फेरी फिजिक्स। आप लोगों के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।